हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। तो काफ़ी दिन से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस जो एक्सेल शीट है, जिसमें हम ऑप्शन चेन जो है ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके यहाँ पर हमारे सिग्नल जनरेट होते हैं। तो वो जो एक्सेल शीट जो है वो एक्सेल शीट किसी दूसरे ब्रोकर के साथ यहाँ पर अवेलेबल करो, क्योंकि हमारे पास अभी जो फिलहाल अवेलेबल थे वो सिर्फ जीरोधा और फिनविसिया के ब्रोकर था। ठीक है, तो फिनविसिया का जो ब्रोकर है वो फिनविसिया का रिलायबल नहीं है इतना, उसका डाटा कुछ अच्छे से नहीं आता है, डिले डाटा आता है और सर्वर के बहुत इश्यू चलते रहते हैं। तो उसकी वजह से वो जो है उसको मैं रेकमेंड नहीं करता। तो हमारा बचा कुचा सिर्फ एक ही ब्रोकर था, जीरोधा का। ठीक है, तो जीरोधा के साथ डाटा भी काफ़ी फास्ट आता था, कोई एरर नहीं रहता था या और डाटा जो है रिलायबल डाटा भी रहता था। तो उसकी वजह से हम जीरोधा को यहाँ पर ज़्यादातर ये करते थे, प्रेफरेंस देते थे। ठीक है, तो अभी जीरोधा के साथ अभी किसी किसी के पास जीरोधा का अकाउंट रहता है, किसी के पास नहीं रहता। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर आज जो है आज यहाँ पर जीरोधा के साथ साथ एंजल वन का भी ऑप्शन चेन एनालिसिस का एक्सेल शीट यहाँ पर अवेलेबल कर चुके हैं। ठीक है, तो एंजल वन के साथ भी आप ये जो एक्सेल शीट है आप इसको यूज कर सकते हो। जीरोधा के साथ साथ अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं रहता तो आप एंजल वन का अकाउंट यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एंजल वन के अकाउंट के साथ आपको किस तरीके से एक्सेल शीट मिलने वाली है और क्या क्या यहाँ पर डाटा मिलने वाला है, और उसके साथ साथ क्योंकि जीरोधा में और एंजल वन में थोड़ा सा मैंने फर्क यहाँ पर रखा हुआ है। जीरोधा में कुछ डाटा एक्स्ट्रा मिलता था, एंजल वन में आपको थोड़ा सा कम डाटा मिले, कम मतलब आपके सिग्नल्स वगैरह काफ़ी वही रहने वाले, ऑप्शन चेन वगैरह पूरा का पूरा मिलने वाला है। सिर्फ इसमें कुछ सिंबल्स जो है उस सिंबल्स यहाँ पर नहीं मिलने वाले। उसके साथ साथ जो स्टॉक डैशबोर्ड जो होगा या फिर जो भी होगा उसमें भी मैंने कुछ यहाँ पर चेंज किया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्या यहाँ पर अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके साथ साथ ये जो एंजल वन है, एंजल वन में आप किस तरीके से लॉगिन कर सकते हो, आपको क्या क्या क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे, वो पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। क्रेडेंशियल आप कहाँ से लोगे वो पूरा का पूरा यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पर स्किप कर देते हो तो आपको वहाँ पे आगे जाके तकलीफ हो सकती है। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो वीडियो को अभी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये जो एक्सेल शीट है इसमें क्या आपको मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारा जीरोधा का जो ब्रोकर था उसमें आपको सभी इंडेक्स यहाँ पर मिल जाते थे। सभी इंडेक्स मतलब यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और वो जो जीरोधा का ब्रोकर है उसमें आपको सेंसेक्स का और बैंकेक्स का भी डाटा आपको वहाँ पर मिल सकता था। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको उसमें एमसीएक्स का डाटा चाहिए तो एमसीएक्स का डाटा भी वहाँ पर मिल सकता था, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये जो क्रूड ऑयल के जो इंडेक्स है वो भी आपको वहाँ पर मिल सकते थे। जो हमारा जीरोधा का जो ब्रोकर है उसमें मिल जाएगा आपको। लेकिन ये जो एंजल वन जो है, एंजल वन में आपको एमसीएक्स का डाटा नहीं मिलने वाला, और जो बीएससी का जो इंडेक्स है, सेंसेक्स हो गया, बैंकेक्स हो गया, तो उसका यहाँ पर डाटा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसका जो ओपन इंटरेस्ट तो आ जाता है लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उसका नहीं मिल पाता। तो उसकी वजह से ये जो वो जो इंडेक्स जो है वो इंडेक्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्टॉक डैशबोर्ड में। जो हमारा एक जीरोधा का जो एक्सेल शीट है उसमें आपके स्टॉक डैशबोर्ड रहता था और सेक्टर डैशबोर्ड रहता था। अभी ये जो एंजल वन जो है इसमें आपको सेक्टर डैशबोर्ड नहीं मिलने वाला है, स्टॉक डैशबोर्ड मिलने वाला है। लेकिन स्टॉक डैशबोर्ड में आपके पूरे के पूरे स्टॉक का यहाँ पर डाटा नहीं मिलने वाला है। तो स्टॉक डैशबोर्ड में आपको सिर्फ यहाँ पर जो डिटेल्स जो रहते हैं, जो इंडेक्स मेजर इंडेक्स रहेंगे उसके आपको डिटेल्स मिलने वाला है। जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, नेक्स्ट 50 हो गया, सेंसेक्स और बैंकेक्स, इसके आपको डिटेल्स मिलने वाले। ओपन हाई लो क्लोज चेंज वगैरह हो गया, फ्यूचर की प्राइस वहाँ पर मिलने वाली, फ्यूचर का चेंज, ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर का वॉल्यूम यहाँ पर मिलने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो सेक्टर जो है वो सेक्टर्स का यहाँ पर डाटा मिलने वाला है। बाकी स्टॉक डैशबोर्ड में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसका रीजन ये है कि ये जो ब्रोकर जो है, ब्रोकर यहाँ पर जो हमारा स्टॉक का जो डाटा देता है वो थोड़ा सा स्लोली वहाँ पे डाटा अपडेट होता है। और उसके साथ साथ अगर वो उसको ऐड करने जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो हमारा डैशबोर्ड में निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो डाटा आता है जो हमारा इंपॉर्टेंट रहता है ऑप्शन चेन के लिए, ये भी डिले हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमने स्टॉक डैशबोर्ड में उसको अवॉइड कर दिया है। तो उसको अवॉइड करने के बाद यहाँ पर ये जो डाटा ये डाटा काफ़ी फास्टली मतलब एवरी सेकंड जो है वो अपडेट होता रहता है। अभी मार्केट तो आज बंद है, आज यहाँ पर 25 तारीख है, आज मार्केट बंद है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं 26-27 तारीख को जब भी लाइव मार्केट रहेगा तो वहाँ पर मैं अपडेट करके दिखाऊंगा। तो कितने फास्ट तरीके से ये डाटा अपडेट होता है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमने स्टॉक डैशबोर्ड में स्टॉक का जो डाटा है वो वहाँ पर अपडेट नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ यहाँ पर स्टॉक का डाटा चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पर स्टॉक डैशबोर्ड में जैसे यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, इसका एलटीपी, ओपन हाई लो क्लोज मिल जाता है। तो ये जो है ये सिर्फ आपको ये डाटा चाहिए, आपको एक सिंगल शीट में चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर ये जो है ये एक्सेल शीट हमारी रेडीमेड एक्सेल शीट है,
ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ रॉ डाटा चाहिए, रॉ डाटा मतलब सिर्फ आपको ऑप्शन चेंज चाहिए, ऑप्शन चेंज के साथ वहाँ पे एक जो शीट रहेगा वो शीट में आपको यहाँ पर स्टॉक डाटा वहाँ पर मिल जाएगा, जो भी आप सिंबल वहाँ पे डाल देते हो। जैसे यहाँ पर एनएससी निफ्टी है, तो जैसे आप यहाँ पे सिंबल डाल देते हो एनएससी निफ्टी का, तो उसके डाटा वहाँ पर आगे चल जाता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, एलटीपी हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं मिलता, ओपन इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद वॉल्यूम मिल जाता है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वहाँ पे यूएफ मिल जाता है, बेस्ट बाय प्राइस और सेल प्राइस वहाँ पर मिल जाती है, उसके साथ साथ यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का डाटा वहाँ पे मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा वहाँ पे डाटा मिल जाएगा, ठीक है। वो अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल कर दी जाएगी, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो, ठीक है। या फिर आपको रॉ डाटा चाहिए पूरा का पूरा ऑप्शन चेन का, तो रॉ डाटा भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। बाकी ये जो हमारी रेडीमेड एक्सेल शीट है, ये अगर नहीं चाहिए आपको, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर फंक्शन हमने बनाया हुआ है, वो अगर नहीं चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ रॉ डाटा वहाँ पर मिल जाएगा, उसका एक्सेल शीट भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, जीरोधा के साथ भी, एंजल वन के साथ भी, ठीक है। बाकी का पूरा सेम मिलने वाला है आपको। सिर्फ इसमें आपको दो चीजें नहीं मिलने वाली, एक तो स्टॉक डैशबोर्ड में आपको स्टॉक का डाटा नहीं मिलने वाला है, सेक्टर डैशबोर्ड नहीं मिलने वाला है, और एक चीज यहाँ पर आपको सेंसेक्स और बैंकेक्स का डाटा नहीं मिलने वाला है। एमसीएक्स का अगर चाहिए तो एमसीएक्स का नहीं मिलने वाला है। अगर आपको सेंसेक्स, बैंकेक्स और एमसीएक्स का डाटा चाहिए तो आप जीरोधा की शीट वहाँ पर बाय कर सकते हो, उसमें आपको पूरा का पूरा डाटा मिलने वाला है, उसके साथ साथ स्टॉक डैशबोर्ड, सेक्टर डैशबोर्ड वो भी मिलने वाला है, ठीक है। और उसमें और भी कुछ हम यहाँ पर अपडेट करने वाले, आने वाले कुछ दिन में यहाँ पर अपडेट करने वाले, ठीक है। सो और यहाँ पर अगर आप बाय करते हो, कोई भी एक्सेल शीट बाय करते हो, उसमें कुछ वहाँ पर अपडेटेशन हम करते हैं, तो अपडेटेशन के जो शीट जो रहता है वो आपको वहाँ पर ईमेल के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो एक्सेल शीट में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो यहाँ पर हो गया। अभी आते हैं यहाँ पर लॉगिन किस तरीके से करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको एक शीट मिल जाता है यूजर क्रेडेंशियल का, ठीक है। यूजर क्रेडेंशियल में यहाँ पर आपको आपके क्रेडेंशियल डालने पड़ते हैं। क्रेडेंशियल में क्या होता है, यहाँ पर आपका यूजर आईडी डालना पड़ता है एंजल वन का, यहाँ पर आपको एंजल वन का पिन डालना पड़ता है, यहाँ पर आपको एंजल वन का टीओटीपी डालना पड़ता है, और यहाँ पर आपको एंजल वन का एपीआई की डालना पड़ता है, ठीक है। नीचे के ये जो प्रोसेस जो ये तीनों जो कॉलम जो है, इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लॉगिन मेथड है, लॉगिन मेथड में यहाँ पर आपको न्यू सेशन ही रहने देना है। अगर आप यहाँ पे ओल्ड टोकन करते हो तो ओल्ड टोकन में क्या होता है, ओल्ड टोकन में आपको यहाँ पर आपका सिर्फ यूजर आईडी शेयर करना पड़ता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको एपीआई की शेयर करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ भी शेयर नहीं करता। बाकी यहाँ पर ये जो तीन जो ये रहता है, ठीक है, एक्सेस टोकन हो गया, फीड टोकन हो गया, रिफ्रेश टोकन हो गया, इसको लेकर फिर वो लॉगिन कर लेता है, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस है ये ओल्ड टोकन की प्रोसेस इसलिए रहता है अगर आपको एक से ज्यादा सेशन यहाँ पर क्रिएट करने, मान लो यहाँ पर एक एक्सेल शीट यहाँ पर चालू करनी है, और उसी एपीआई की से आपको अगर दूसरी जगह कहीं पर आपको लॉगिन करना है, या दूसरे एक्सेल शीट में दूसरे सिस्टम में अगर आपको लॉगिन करना है, तब आपको यहाँ पर ये ओल्ड टोकन का सेशन जो है वो आपको यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि एक ही टाइम पे आपके एक एपीआई से दो जगह आप लॉगिन नहीं कर सकते, उसकी वजह से यहाँ पर न्यू सेशन और ओल्ड टोकन का प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर न्यू सेशन ही रहने देना है, ओल्ड टोकन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे आपको लॉगिन होता है, लॉगिन करने के लिए ये फाइल में आपको ये डिटेल्स डालने पड़ते हैं, उसके बाद इसके साथ एक ईएक्सी फाइल मिलता है आपको, इस ईएक्सी फाइल को रन करना पड़ता है। ये कमांड प्रॉम्प्ट में रन होता है, मैं दिखा दूंगा आपको किस तरीके से रन होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन होने के बाद वहां पर आपको लॉगिन हो जाता है, लॉगिन सक्सेसफुल ऐसे लिख के आता है, ठीक है। और आपको सुनाई भी देता है लॉगिन सक्सेसफुल। जैसे यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर बताया जाता है लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है, आपका नाम यहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का टाइम आ जाता है, कौन से टाइम पे यहाँ पे आपने लॉगिन किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे रेड कलर में कुछ लॉगिन अनसक्सेसफुल दिखाई देता है या फिर रॉन्ग क्रेडेंशियल दिखाई देता है, तो आपके क्रेडेंशियल यहाँ पर आपको चेक करने पड़ते हैं। और एक चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा आगे चल के, और एक चीज यहाँ पर बताऊंगा कि काफी लोगों के साथ क्या होता है, तो वो बता दूंगा। लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता है, उसका रीजन जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टीओटीपी रहता है वो कहाँ से मिलेगा और एपीआई की कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये टीओटीपी और एपीआई की लेने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी ब्राउजर में जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है एंजल वन स्मार्ट एपीआई, एंजल स्मार्ट एपीआई। इसको अगर आप सर्च करते हो तो नीचे आपको एक फर्स्ट लिंक मिल जाता है एंजल ब्रोकिंग स्मार्ट एपीआई, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पे आ जाना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर लॉगिन के लिए आपको जो आपके ट्रेड टर्मिनल जो टर्मिनल रहता है, जो एंजल वन का टर्मिनल रहता है, वहां पर जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है वो ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक तो न्यू यहाँ पर साइन अप करके न्यू ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप में आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है, यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल देना है,
ठीक है, जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर रिकन्फर्म पासवर्ड दोबारा डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका क्लाइंट आईडी डाल देना है एंजल वन का। ये ऑप्शनल है, यहाँ पर डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एग्री करके साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद फिर यहाँ पर आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन में आ जाना है और लॉगिन में यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी डाला हुआ है वो ईमेल आईडी डाल देना और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, बस ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करोगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ वापस। सो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा माय स्मार्ट एपीआई एंड ऐप्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐप्स जो है वो क्रिएट करके रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हो हिस्टोरिकल, अल्गो और टेस्ट का। ठीक है, तो ये मैंने 3 तैयार करके रखे, इसमें से ये मैंने इनएक्टिव करके रखा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर आपको क्रिएट एन ऐप पे क्लिक कर देना है। क्रिएट एन ऐप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एपीआई जो है इस पर क्लिक करके देना है। ठीक है, या हिस्टोरिकल एपीआई भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और ट्रेडिंग एपीआई मिल जाता है, पब्लिशर एपीआई, बाकी काफ़ी सारे एपीआई यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग एपीआई पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ट्रेडिंग एपीआई पे क्लिक करने के बाद ट्रेडिंग टाइप, यहाँ पर ट्रेडिंग एपीआई आ जाएगा। यहाँ पर आपको नाम दे देना है, जो भी नाम देना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ टेस्ट 2 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट यूआरएल डाल देना है। अभी रिडायरेक्ट यूआरएल क्या डालोगे तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च कर लेना है। ठीक है, google.com। ठीक है, यहाँ पर google.com क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये जो लिंक जो है ये लिंक को कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पर आपको डाल देना है रिडायरेक्ट यूआरएल में। ठीक है, यहाँ पर डाल देना है। अभी ये रिडायरेक्ट यूआरएल हो गया आपका। यहाँ पर पोस्ट बैक यूआरएल ये डालने की जरूरत नहीं, ये एंजल वन क्लाइंट आईडी ये आपको डालने की जरूरत नहीं और ऑप्शनल है। ठीक है, डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ऐप कर देना है। जैसे क्रिएट ऐप करोगे यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। तो सक्सेस होने के बाद यहाँ पर आपको वो जो आपका यहाँ पर आपने जो क्रिएट किया हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये आपका टेस्ट 2 का यहाँ पर आपको एपीआई की जो है एपीआई की यहाँ पर मिल चुकी है। उसमें एपीआई की जो है उसके आगे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वो जो एपीआई की जो है उसको आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और उसके बाद वो जो एपीआई की जो है वो एक्सेल में आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका एपीआई की का। उसके बाद आते हैं यहाँ पर टीओटीपी। तो टीओटीपी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर अगर आओगे तो यहाँ पे आपको इनेबल टीओटीपी दिखेगा। तो इनेबल टीओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे इनेबल टीओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एंजल वन का आपका यूजर आईडी डाल देना है और यहाँ पर आपको पिन डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर एंजल वन का यूजर आईडी और पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको आगे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर एक स्कैनर दिखेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको आगे की प्रोसेस 1 मिनट की प्रोसेस है सिर्फ। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आगे आपको यहाँ पर एक स्कैनर दिखेगा। स्कैनर के नीचे यहाँ पर आपको एक की दिखेगी या फिर वहाँ पर लिखा होगा कि कांट कॉपी। ठीक है, कांट कॉपी वहाँ पर जो है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको 35 डिजिट का 30 to 35 डिजिट का वहाँ पे आपको टीओटीपी मिलेगा, बड़ी की मिलेगी। तो उसको आपको कॉपी करके यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, बस हो गया आपका टीओटीपी हो गया, आपका एंजल वन का एपीआई की हो गया। बस यहाँ पर बाकी का डिटेल्स जो है पिन वगैरह पूरा डालने के बाद यहाँ पर फाइल को सेव कर देना है। ये सिर्फ वन टाइम आपको डालना है, बार बार डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा जीरोदा जो है, जीरोदा में आपको हर रोज वहाँ पे ईएनसी टोकन डालना पड़ता है क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है 24 आवर्स के बाद। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको वन टाइम यहाँ पर डाल देना है। वन टाइम डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको आ जाते हैं यहाँ पर आपका EXE फाइल को। तो EXE फाइल को आपको डबल क्लिक करके यहाँ पर रन कर देना है। जैसे रन करोगे ये ब्लैक CMD फाइल है, कमांड प्रॉम्प्ट फाइल है, तो इसमें ये रन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये अभी CMD फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने डिटेल्स डाल चुका हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर डिटेल्स नहीं डाला है, डिटेल्स मैंने डाल दिया है यहाँ पर। Welcome to Learn with Market Channel. ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से आपको यहाँ पर एक वेलकम मैसेज यहाँ पर आ जाता है और आगे Login successful. Welcome Sandip Basahib Tile. लॉगिन सक्सेसफुल और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर लॉगिन टाइम आ जाएगा। अभी लॉगिन टाइम यहाँ पर देखोगे तो 10:25 हुआ है, ये देख सकते हो। और यहाँ पर भी आपको लॉगिन टाइम आपका यहाँ पे यूजर आईडी आ जाएगा, यहाँ पर आपका लॉगिन टाइम आ जाएगा और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पर जो बाकी के फाइल्स रहती है, कुछ फाइल्स वहाँ पर रहती है तो उसको वो डाउनलोड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन वेब सॉकेट कनेक्टेड सक्सेसफुली, ऐसा लिख के आना चाहिए। अगर ऐसा लिख के नहीं आता है तो आपका लॉगिन यहाँ पर नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो, यहाँ पर आपके डिटेल्स डालने में थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो तो आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है लॉगिन करने के लिए। अभी मैंने एक बात बताई थी कि एपीआई की डालते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब आप एपीआई की डालते हो तो वहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद एपीआई की को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एपीआई की डाल देते हैं। एपीआई की डालते वक्त वो जो की को वहाँ पे कॉपी करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस भी वहाँ पर आ जाता है, लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी यहाँ पर दिक्कत कर देता है
क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पे नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पर अगर रहता है तो आपका यहाँ पे लॉगिन में दिक्कत आ जाएगी। तो जब भी आप यहाँ पे लॉगिन में एपीआई की डालते हो तो उस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पेस्ट करने के बाद डबल क्लिक करना, और लास्ट में अगर आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस रहता है तो उसको डिलीट कर देना, उसके बाद फिर एंटर कर देना। तो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से हट जाएगा और फिर यहाँ पर आपका लॉगिन जो है, लॉगिन सक्सेसफुल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है, इसी तरीके से आपका लॉगिन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पर आपका डाटा जो है, डाटा यहाँ पर अपडेट होता रहता है। अभी यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे यहाँ पर अपडेट होगा, क्योंकि ये तुरंत नहीं होता है। वो पिछला जो हिस्टोरिकल कल का जो डाटा रहेगा, कल का ओपन इंटरेस्ट रहेगा, उसके बेस पर फिर यहाँ पर हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाता है। और कल का जो ओपन इंटरेस्ट मिलता है वो थोड़ा सा डिले, मतलब उसमें कुछ लिमिटेशन है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जब रन करते हो, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर डाटा आता है, जब आप रन करते हो तब वो टाइम लेगा। बाकी आपका जो आगे चलता रहेगा, अगर आप लाइव मार्केट में रहोगे तो वो बाद में वापस से अच्छे से वहाँ पे रन करता रहेगा कंटिन्यूअसली। यहाँ पर जैसे ओपन इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उस तरीके से वहाँ पर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का, यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी, यहाँ पर हो गया फिन निफ्टी। ये 3 इंडेक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तीनों के तीनों इंडेक्स का आपको यहाँ पर डाटा मिल जाता है। स्क्रीनर में सेम यहाँ पर जैसे हमारा पिछला जो था जीरोधा का जो शीट है, सेम वही शीट यहाँ पर मिलेगा, सेम टू सेम रहेगा। डैशबोर्ड वहाँ पे सेम रहेगा, स्क्रीनर रहेगा, बायर सेलर्स का ग्राफ रहेगा, ये भी सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ओवाई चार्ट रहेगा, ये भी सेम ही रहेगा। मल्टी स्ट्राइक का हो गया, ग्रीक्स का हो गया, ग्रीक्स भी आपको सेम जीरोधा की फाइल जो रहती है उसी तरीके से मिलेगा। एफआईएस डाटा हो गया, उसके बाद ग्लोबल डाटा हो गया, ये सब हमारा सेम ही यहाँ पर रहेगा। सिर्फ 3 चीज़ें नहीं रहेगी, एक तो सेक्टर डैशबोर्ड नहीं रहेगा। स्टॉक डैशबोर्ड में ये जो बाकी के डिटेल्स, जो स्टॉक के डिटेल्स रहते वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। और आपको यहाँ पर सेंसेक्स बैंकेक्स का यहाँ पर डाटा नहीं मिलेगा, एमसीएक्स का डाटा नहीं मिलेगा। सेंसेक्स बैंकेक्स का डाटा आपको चाहिए तो जीरोधा की जो एक्सेल शीट है उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ये जो एक्सेल शीट है इसका किस तरीके से यूज कर सकते हो और किस तरीके से आपको यहाँ पर सिग्नल्स मिलते हैं, कौन से सिग्नल्स आने पर क्या आपको रिएक्ट करना है, वो पूरा का पूरा उसके ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो मैंने बना के रखे हैं। लाइव मार्केट में मैंने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, उसके साथ साथ मैंने कुछ उसके साथ ट्रेड भी किया हुआ है। तो वो पूरे के पूरे ट्यूटोरियल वीडियो जो है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उससे आप सीख सकते हो ये जो एक्सेल शीट है इसको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्यूटोरियल वीडियो नाम से वो पूरे की पूरी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये जो पूरा डिटेल्स जो मैंने किस तरीके से डिटेल्स लिया, किस तरीके से यहाँ पर लॉगिन किया और किस तरीके से यहाँ पर एंजल वन का डाटा मिलता है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं मार्केट अभी बंद है तो उसकी वजह से यहाँ पर डाटा किस तरीके से या फिर कितने फास्ट तरीके से यहाँ पर अपडेट होता है वो मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन लाइव मार्केट में मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, तब जाके आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर डाटा अपडेट होता है और कितने फास्ट तरीके से यहाँ पर डाटा अपडेट होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो वीडियो जो है इससे आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे चल के और भी कोई बहुत सारे ब्रोकर जो है उसके साथ हमारे बहुत सारे एक्सेल शीट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको जिस कन्वीनियंट मतलब जिस टाइप से आपको एक्सेल शीट चाहिए उस तरीके से आपको एक्सेल शीट बना के भी मिल सकता है हमारे पास। इसके अलावा ट्रेड टर्मिनल का मतलब एक्सेल से डायरेक्टली ब्रोकर पे ट्रेड लेते वो भी एक्सेल शीट अवेलेबल है। उसके साथ अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे एक्सेल शीट अवेलेबल है। स्टॉक फिल्टर करने के लिए वो भी एक्सेल शीट यहाँ पर अवेलेबल है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे में डिस्क्रिप्शन में कैटलॉग की लिंक डाल दूंगा, उस कैटलॉग में जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और अपने पसंद से जो भी आपको एक्सेल शीट कन्वर्ट मतलब अच्छे से लगे, आपको जो भी एक्सेल शीट यूज़ करना है उसको आप यूज़ कर सकते हो, आप उसे बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर जाके आप पूरे के पूरे डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सअप कर सकते हो, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अगर आपको कुछ सजेशन है या फिर आपको अगर कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये जो एक्सेल शीट है एक्सेल शीट भी पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, सो चलते अभी इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सेल शीट के साथ।